दिल तो बहुत करता है कि तुम्हें बताऊं कि मैं विवान को कैसे यूज करूंगा, पर क्या है ना कि स्टोरी में सस्पेंस बना रहना चाहिए। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसकी तरह बनी रहनी चाहिए, राइट? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तड़पाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी अच्छाई का विनाश। और फिर तुम इसी तरह मेरे सामने लाचार और मजबूर खड़े रहोगे जिस तरह आज खड़े हो। मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, तो इससे चश्मा कैसे लूं? कैसे इसके वार को रोकूं? अब आई ना इसकी गर्दन मेरे हाथ में। अभी इस चश्मे को तोड़ देता हूं ताकि ये कभी मुझे देख ना पाए। अब क्यों ताली बजा रहे हो? अरे चश्मा निकल गया मेरे हाथ से। ये बालवीर ऊपर से नीचे आ सकता है, तुम चश्मे को वापस नहीं ला सकते। लाओगे तब ना, जब मैं तुम्हें लाने दूंगा, और अब तो तुम मुझे देख भी नहीं सकते। अनन्या दीदी, अब हम 2 आवर्स वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मैजिकल जेल ने उस इनविजिबल पावर की फुटप्रिंट्स को कैप्चर किया है या नहीं। लेकिन विवान, उस रास्ते से तो काफी लोग निकले होंगे ना? पर वो जल सिर्फ उन्हीं लोगों के पाँव के निशान को कैप्चर करता है जिनके पास कोई स्पेशल पावर हो। You mean special powers like me? हाँ दीदी, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे विवान, अभी हमारे पास 2 घंटे है ना, तो तुम मुझे मेरी पावर्स लेना सिखा दो प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके दीदी। सो आपकी रियल पावर्स क्या है ये जानने के लिए आप इस अलमारी पे फोकस कीजिए और अपने अंदर से अपनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। फिर जो भी आपकी पावर होगी उसका इफेक्ट इस अलमारी पे होगा। ओके? थैंक गॉड कि आपका फोकस उस अलमारी पे था, मुझ पे नहीं, वरना मैं तो टाइगर जिंदा है से टाइगर जिंदा था हो जाता। लेकिन विवान, ये कैसी पावर थी? फिकर नॉट दीदी, कभी कभी पहली बार में रियल पावर सामने नहीं आती, बट आप एक और बार ट्राई कीजिए और इस बार आप इस कप पे फोकस कीजिए। ओके? सो ये लीजिए, कीजिए। ओके। अरे ये क्या हुआ विवान? ये मेरा सर वहां से यहाँ कैसे आ गया? विवान कुछ करो ना। ओ हेलो, एक मैजिक ट्रिक तो करनी आती नहीं है तुम्हें और तुम्हें परी बनना है। चलो मेरा सर वापस रखो वहां पे।
गलती पर मेरा मतलब गलती से कुछ उल्टा ना हो जाए, उसके लिए मैं ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन मैं कौन सी परी हूँ, मेरी पावर्स क्या है, ये सब तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। दीदी, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया है। क्या? कि आपको घर के अंदर ट्रेनिंग देना खतरे से खाली नहीं है। विवान, आखिर ये दोनों गए कहाँ? ये मुझे वापस कैसे देख पा रहा है? ये चश्मा कहीं से दूसरा चश्मा तो नहीं बना लिया? अगर तुम मुझे बाय बोलने के लिए अपना हाथ हिला रहे थे तो ठीक है, विवान अभी आता ही होगा, उससे पहले चले जाओ, बच जाओगे। और अगर ना जाऊं तो पछताओगे। इतना मार खाना पड़ेगा कि पूरी बॉडी पर इतना पेन होगा कि बहुत तड़पोगे। मरने का एक फायदा होता है कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन एक नुकसान भी होता है। जो आप बोल सकते हो वो कर नहीं सकते। अब मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी को कभी सामने से नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को छेड़ता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। जो दुनिया छोड़ गया, उसके पास कुछ भी छोड़ने के लिए बचा क्या? यही प्रॉब्लम है। तुम जैसे बुराई के साथ ही अति आत्मविश्वास में डूब जाया करते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे अपनी पावर्स का कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे, क्योंकि इसे समझने के लिए जिंदा होना जरूरी होता है। अब मैं वापस तो जिंदा नहीं हो सकता ना, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी तरह बना सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें टच भी कर सकता हूँ, तुम्हारी ये बेबसी, लाचारी, मजबूरी देख भी सकता हूँ। एक बार बाजी जीतने से कोई विजेता नहीं बन जाता। वो देखो, तुम्हारा अंत आ रहा है। अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं उसका भाई वापस आ चुका हूं, और फिर तुम, तुम्हारे साथी और तुम्हारी पूरी योजना सब यहीं के यहीं धराशायी हो जाएंगे। हाँ, नहीं, जादुई शक्तियों का प्रयोग मत करना। विवान सामने ही है। सोचना भी मत कि तुम उस मैजिकल जेल पर जादू करके मेरे पैरों के निशान मिटा सकते हो। इस बार बेबस, लाचार और हारे हुए तुम। विवान, टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इनविजिबल दोस्त कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन तुम कैसे लोगे? ऐसे देबू, देबू भैया, भैया। हाँ विवा, तुम्हारा भाई। भैया, ये सब क्या है? विवा, भगवान ने मुझे 10 दिनों का समय दिया था, जो अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है।
इसलिए मुझे हमेशा के लिए वापस जाना होगा। नहीं भैया, नहीं, इस बार मैं भगवान से खुद बात करूंगा। भगवान प्लीज ये बताइए कि आपने देवू भैया को अपने पास क्यों बुलाया? ये तुम दोनों की परीक्षा थी। बालवीर अगर चाहता तो अपने अच्छे कर्मों के कारण सीधा स्वर्ग जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी धरती पर बुराई से लड़ने का रास्ता चुना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज देवू भैया को उनकी लाइफ वापस कर दीजिए। दुनिया को इनकी जरूरत है, और अगर आप चाहे तुम देवू भैया के बदले मेरी लाइफ ले लीजिए। तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल पवित्र है। तुम दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक देना चाहते हो। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि बड़े बालवीर को मैं उसका जीवन लौटा रहा हूं। सच? देवू भैया, आओ बालवीर। शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है, तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है। और इस समय भी एक ग्रह को रे और उसकी गैंग से बचाकर अच्छाई का कैंडल जलाकर लौटे हैं। लेकिन एक समस्या है। रे ने हम पर हमला करते समय एक जहरीला धुआं छोड़ा था, जिसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ शौर्य, क्या उस जहर का कोई इलाज है? मामूली उपचार से थोड़े समय के लिए तो इस जहरीले वाष्प से आराम मिल जाएगा तुम्हें, पर मैं तुम्हारे अंदर से इस जहर का असर जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम दोनों को महासुरक्षा कवच में रखना चाहता हूँ। महासुरक्षा कवच? हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। हमें महासुरक्षा कवच की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं, पर आने वाले कुछ दिनों में ग्रह और नक्षत्र की दशा अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में नहीं है। उस समय अच्छाई की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी, और बुराई का छोटा सा वार भी अच्छाई के लिए प्राणघातक हो सकता है। ठीक है शौर्य, जब तक ये कवच तुम्हारे ऊपर है, रे और उसके साथियों का कोई भी प्रहार तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ शौर्य, अब हम सुरक्षित रहेंगे, पर हमारे होते हुए धरती पर बुराई सुरक्षित नहीं रहेगी। यस, पर बुराई को हर कदम पे अच्छाई का सामना करना होगा, और अच्छाई के आगे घुटने टेकने होंगे।
केंजा, तुम कांप रहे हो? कांप रहा हूँ, और वो भी मैं? नहीं नहीं, पता नहीं आज शिंजाई में ठंड भी पड़ गई है। ठीक है, तो जाओ जाके पूछो रे से, उसने क्या सोचा है बालवीरों से निपटने के बारे में। बिरबा नाम है तेरा, मुझे ही फंसना काम है तेरा। ये कब से हो गया? अरे मुझे क्यों फंसा रही हो? क्यों डरते हो? अरे डरता नहीं, मारता हूँ। मेरा मतलब है मरना है क्या इस समय? रे से पूछ के गुस्सा देखो उसका। ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। अरे मत जाओ, 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 अरे मत जाओ। क्या चाहिए? सुंदरी जी, सुंदरी जी पूछ रही थी। यही जानना चाहते हो ना कि मेरे आगे का प्लान क्या है? हाँ हाँ। अब मुझे मेरे लड़ाई के तरीके बदलने होंगे। कौन सा नया तरीका सोचा है तुमने? यही कि अब मैं बालवीरों पर अटैक नहीं करूंगा। क्यों? बुराई से संन्यास ले रहे हो? बहुत जल्द बालवीर पर अगला अटैक होगा, लेकिन वो अटैक मैं नहीं, कोई और करेगा। कोई और? तुम दोनों में से किसी का अंत होने वाला है। नहीं नहीं, मतलब कोई जाएगा कोई आएगा ना। या फिर कोई बुराई का साथी आने वाला है हमारी पलटन में। वो बालवीर के सामने टिक पाएगा या फिर घुटने टेक देगा तुम्हारी तरह। बालवीरों पर अटैक करने वाला और उन्हें किल करने वाला एक पावरफुल लेकिन एक इनोसेंट जीव होगा। इनोसेंट जी? अब बालवीर पर अगला अटैक करेगा साइबेरिया का हाथी। पर हमारी तो पॉकेट मनी 200 रुपीज पर पर्सन है। तुम सब लोग सिर्फ सोचते रहो, और हमने तो एयरपोर्ट पे देख भी लिया साइबेरियन हाथी को। देख लिया? हाँ। लगता है हमें भारत नगर के हाथी को ही देखना पड़ेगा। भारत नगर में भी हाथी आया है? हाँ। वो आपको कह दे भैया। है? नहीं 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 नहीं। वैसे तुम लोगों ने कहाँ देख लिया हाथी को? एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो हाथी लैंड किया ना, और उसे 1 फीट की दूरी से देख भी लिया और हैंडशेक भी किया। यू मीन ट्रंक शेक? हाँ, वही वही। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना विमान? तो एक काम कर, 500 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे कि तुम लोगों ने उस हाथी को देखा? हाँ, हम बता सकते हैं कि वो हाथी कैसा दिखता है। ऐसा है? I mean, ऐसा दिखता है। अरे नहीं नहीं, उस हाथी के ऊपर एक काला तिल है, वो हम तुम्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन सर्कस तो 2 दिन बाद है और हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है। You poor people. उस साइबेरिया के हाथी को सर्कस में ट्रक से लाया जाएगा और वो ट्रक अभी ढाबे पे रुकने वाला है, सो हम वही जाकर देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। पर विवान, तुझे कैसे पता कि ट्रक ढाबे पे रुकेगा? वो सुबह मैंने न्यूज में देखा था ना। अब जल्दी चलो, उसके पहले कि वो ट्रक का ड्राइवर लंच करके चला जाए। ए गुड्डू, ये ले। चलो। गाइस चलो चलो। अरे अरे अरे, विवान की पलटन कहाँ जा रही है? हाँ, साइबेरिया का हाथी देखने और बेट जीतने। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। चलो चलो। हाँ, हमने तो एयरपोर्ट पे ही देख लिया था। तुम लोग तो ढाबे पे देखने वाले थे। हमने एयरपोर्ट पे देख लिया था। भैया, आई नो, अब आप यही कहोगे कि मैं बालवीर होकर शर्त लगा रहा हूँ। नहीं विवान, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शर्त लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को फ्री में साइबेरिया का हाथी दिखाने ले जा रहे हो।